नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आप सभी का डीएस एकेडमी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय हमारी क्लासें चल रही हैं रस में हमने देखा था श्रृंगार रस के भेद। इसके बाद देखा हमने हास्य रस को भी बखूबी पढ़ा। पहले श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, इसके बाद में हास्य रस, और आज की इस क्लास में देखेंगे हम करुण रस। करुण रस यानी कि करुणा, कहते हैं ना कि ममत्व है, करुणा है। करुण रस को समझे इससे पहले हम आपको बता दें कि डीएस एकेडमी के द्वारा नेट, जीआरएफ या किसी भी अन्य परीक्षा के परीक्षार्थियों के लिए टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। जो भी कैंडिडेट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज में हम आपको दे रहे हैं 50 टेस्ट पेपर, और वो भी 750 रुपये में। टेस्ट सीरीज एकदम नवीन है। अगर आप डेमो टेस्ट पेपर देखना चाहते हैं तो भी डिस्क्रिप्शन में जो कॉन्टैक्ट नंबर है आप उसी पे कॉल करेंगे या उसी पे डेमो के लिए आप मैसेज देंगे, ठीक है। और बाकी अगर अन्य तथ्यों की जानकारी के लिए आप जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक शेयर किया हुआ है, आप उस लिंक से ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे कोई भी नवीन तथ्य रहता है हम वहाँ पे साझा करते रहते हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। पब्लिकली व्हाट्सएप ग्रुप है। चलिए, बात कर रहे थे करुण रस की। करुण रस कब होता है? जब, जैसे कि मैंने वियोग श्रृंगार जब पढ़ रहे थे मैंने तब वहाँ पे करुण रस को बता दिया था। वियोग श्रृंगार में हमने बताया था कि कुछ समय के लिए वियोग रहता है, कुछ समय के लिए एक दूसरे से अलग हुआ जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे चिर स्थायी होता है, यानी कि वहाँ पे अस्थायी था, यहाँ पे स्थायी है। यहाँ पे कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति, कोई भी संदर्भ जब आपके जीवन से छूटता है तो वो हमेशा के लिए छूट जाता है। ऐसा नहीं है कि वियोग श्रृंगार के लिए कि कुछ समय के लिए कहीं गया हुआ है फिर वापस आ जाएगा, ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे जब भी किसी काव्य को पढ़ के या सुन के या देख कर जब हमें ये अनुभूति हो जाए कि अब ये कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है या किसी के भी संदर्भ में कि अब वो वापस नहीं आएगा, और हमारे मन में जो रुदन होता है, हम जो रोते हैं, हमारे मन में जो करुणा का भाव जागृत हो जाता है, वहाँ पे या शोक हो जाता है कि ऐसा कैसे हुआ, अभी ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो वहाँ पे करुण रस होता है। करुण रस एक तरीके से बिछोह होता है, आपका बिछड़ जाना किसी से, और उस बिछड़ में सिर्फ यादें ही आपके पास हमेशा रहती हैं, तो वहाँ करुण रस होता है, ठीक है। और चाहकर भी आप उसको वो जो घटना आपके साथ में घटी हुई है आप उसको सही नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं करुण रस में। किसी अनिष्ट, जो कोई भी अनिष्ट यानी कि अनिष्ट वस्तु, या जैसे कि आप देखेंगे आपकी कोई किसी व्यक्ति की कोई कंपनी है, फैक्ट्री है, उसमें आग लग गई या कुछ हो गया, तो मतलब एक तरीके से अनिष्ट यानी कि उसका वो मतलब जल गई या कुछ हो गया तो वो विनाश हुआ। इष्ट के विनाश, अनिष्ट इष्ट के विनाश। बंधु वियोग यानी कि किसी रिलेटिव्स का, किसी मित्र का, किसी परिवारीजन का दूर हो जाना। प्रेम पात्र का चिर वियोग, यानी कि अब आपको पता है जैसे कि हम वियोग श्रृंगार में पढ़ रहे थे कि नायक नायिका कुछ समय के लिए दूर होते थे, फिर उन्हें संभावना रहती थी कि शायद हम मिल जाएंगे, लेकिन फिर जब आप देखते हैं कि एक तो संबंध रहता है, एक सरल वे में हम आपको समझा रहे हैं, जैसे कि आपने देखा है कि एक प्रेमी प्रेमिका है, उनको कुछ समय के लिए घर वालों ने अलग किया, दोनों परिवार वालों ने अलग किया, लेकिन उनको रहता है कि आजकल तो सामाजिक गवर्नमेंट बहुत ऐसे ऑप्शन हो गए हैं कि आप एक हो सकते हो, ठीक है। लेकिन हास्य की बात नहीं है, जो रियल है वो बता रही हूँ, जो वास्तविकता है वही बता रही हूँ। तो आपको लगता है कि आप किसी भी कारण से एक हो सकते हैं, लेकिन जब नायक को ये पता चले कि भाई नायिका की शादी हो गई है, विवाह हो गया है, तब तो वो आ नहीं पाएगी। तो फिर ये क्या हुआ, प्रेम पात्र का चिर वियोग। जो प्रेम पात्र था यानी कि जो नायिका थी उसका चिर वियोग हो गया, यानी कि अब उससे शादी नहीं होगी, ठीक है। अब ये भी तो करुण ही रस है, अब क्या करेगा बेचारा, यादों में रहेगा, ठीक है। द्रव्यनाश के हो जाने पर जो शोक उत्पन्न होता है हमारे मन में, जो शोक उत्पन्न होता है
वो उसे करुण रस कहते हैं। स्थायी भाव की बात करें तो यहाँ पे शौक है। विभाव की बात करें तो दरिद्रता है। देखिए, जब कोई एक चीज़ आपके पास से अनिष्ट हो जाती है, ठीक है, या किसी चीज़ का नाश हो गया, अब जाहिर सी बात है किसी की अगर कंपनी जल गई है तो फिर तो वो दरिद्र होगा। विवशता भी होती हैं, ठीक है। सुर्खियाँ, अब सुर्खियों का क्या है भाई, आजकल न्यूज़पेपर है, टेलीविज़न है, वो बांटते रहते हैं, बाँचते हैं अपना, ठीक है। सुर्खियाँ। यश है, यश का मतलब आप यहाँ पे समझिएगा, यश का मतलब यहाँ पे वीरता से नहीं है, रौद्र रस से नहीं है, वीर रस से नहीं है। यहाँ पे यश का मतलब है कि जैसे कि आप देखेंगे कि कोई वीर शहादत पे वीर गति को जब प्राप्त होता है तो उसके यश का गुणगान किया जाता है कि वो झुका नहीं, ठीक है, वो अडिग खड़ा रहा, उसने अपने सीने पे गोलियां खाई लेकिन पीठ दिखाकर नहीं भागा। तो वहां पे उसके यश का वर्णन भी किया जा रहा है। करुण रस है क्योंकि वीर गति को प्राप्त हो गया है सैनिक, लेकिन शहीद, लेकिन यहाँ पे उसके यश का वर्णन है। गुणगान कथन, अरे बहुत अच्छे थे, अभी ऐसे नहीं जाना चाहिए था, अभी उम्र ही क्या थी, बहुत अच्छे थे, बहुत नेक व्यक्ति थे। और ये वास्तविक बात है कि जब तक आप जीवित हैं तब तक आप में लाख बुराइयां हैं, लेकिन जैसे ही आपकी आत्मा इस नश्वर संसार में अपने इस भौतिक तत्व से, जो पंच तत्व से विलीन आपका शरीर बना हुआ है, इसको त्यागती है, वैसे ही आपका गुणगान होना शुरू हो जाता है। वरना तो रोज के यही सब चीज़ें लगी रहती हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद में बात करते हैं अनुभाव की। रुदन, छाती पीटना। देखिए, रुदन तो होता ही है, और छाती पीटना जब किसी माँ का लाल, हम सीधा यहाँ पे शहादत से लेते हैं, हम किसी अन्य से नहीं, जब किसी माँ का लाल, किसी पत्नी का पति, है ना, आप देखेंगे कि कभी कभी क्या होता है कि वीर सैनिक जाते हैं और पत्नी की मतलब मेहंदी भी नहीं छूटी होती और पता चलता है कि वीर गति को पति प्राप्त हो गया है, शहीद हो गया है। तो वहाँ पे छाती पीट पीट कर भी वो रोती है कि अभी ऐसा नहीं होना चाहिए था। माँ है, बहन है, बाकी सारा परिवार रहता है, ठीक है। संचारी भाव क्या है? जड़ता है, ग्लानि है, चिंता है, यादें हैं, विषाद है, ठीक है। तो देखिए, चिंता में जड़ता, आपको फ़ोन आए, पता चले कि मेरे यहाँ पे भी एक बार एक घटना घटी थी। एक शहीद थे और वो श्रीनगर में शहीद हो गए थे। गांव का माहौल था उस समय, मुझे ध्यान है मैं 9th में होंगी, और जैसे ही पता चला कि वो शहीद हो गए, और बहुत बड़ी उम्र नहीं थी, बहुत कम उम्र थी, विवाह को मुझे लग रहा था 1 वर्ष भी नहीं हुआ था। और उस टाइम पे जो पूरा मतलब कॉलेज वगैरह सब बंद हो गए थे। जैसे पता चला, एक तरीके से मौन धारण करवा दिया गया सुबह ही। और उसके बाद में जिससे उनके घर वालों को पता चला कि ऐसे ऐसे फ़ोन आया है, तो घर वाले जैसे माँ होती हैं, पिता होते हैं, वो एकदम जड़ हो जाते हैं, जड़ पदार्थ की तरह, निर्जीव, जैसे उनमें जीवन ही नहीं है, क्योंकि वो अकेले भी थे। ग्लानि होती है कि हमने क्यों भेजा, शायद हम बाद में भेज दिए होते। जैसे आपको पता चले कि अभी कोई कह रहा था कि अभी नहीं जाना मुझे इस काम के लिए, लेकिन आप उसको भेज दें और पता चले कि एक्सीडेंट हो जाए, तो आपको अपने मन में ग्लानि होगी कि हमें भेजना ही नहीं था, ठीक है। चिंता, अब जाहिर सी बात है, अब चिंता का मतलब आप देखिए, जब कोई वीर सैनिक चला गया है तो उसकी पत्नी है, बाकी की भी चीज़ें हैं, तो परिवार वालों को चिंता भी होने लगती है। यादें तो आती ही हैं इस जीवन में, यदि कुछ रहता है, प्रेम को आधार बनाना रहता है, या व्यक्ति के प्रति जो चाहना रहती है, वो सिर्फ यादें ही होती है, ठीक है। विषाद भी रहता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं करुण रस के उदाहरण की। उदाहरण में बात करें, महात्मा गांधी जी के संदर्भ में लेते हैं। हाय राम कैसे झेलें हम, हाय राम कैसे झेलें हम अपनी लज्जा अपना शोक, अपनी लज्जा और अपना शोक हम कैसे झेलें, ठीक है। गया हमारे ही हाथों से, गया हमारे ही हाथों से, हमारे ही अपने हाथे, हमारा अपना ही षड्यंत्र था हाथों से, अपना राष्ट्रपिता परलोक, जो राष्ट्रपिता है यानी कि महात्मा गांधी हैं, वो हमारे अपने ही हाथों से गए हैं, हमारी अपनी ही षड्यंत्र रहे हैं, चाहे वो राजीव गांधी गए हों या कोई भी और अच्छे नेता गए हों, तो उनके विषय में ये है कि हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता परलोक। आगे बात देखते हैं।
अगला जो पद है, अगली जो पंक्ति है वो है दशरथ के संदर्भ में। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम कही। इसमें क्या आता है कि ये जो है आपके दशरथ जब भेजते हैं राम लक्ष्मण और सीता के साथ में सुबंधु को भेजते हैं कि आप इनको वन दिखा लाओ। अगर ये मान ही नहीं रहे हैं, जाने के लिए कह ही रहे हैं, तो आप इनको वन दिखा लाओ, ठीक है। तो वो कहते हैं, बाद में जब वो आते हैं देखते हैं कि वो तो वन में चले गए, आए नहीं वापस। तो फिर दशरथ कहते हैं, दशरथ का है कि राम राम कही राम कही। वो राम राम और फिर राम कह रहे हैं, राम राम कही राम, और हे राम हे राम हे राम कह रहे हैं। तनु परिहार रघुवीर वर है, रघुवर वीर है, यानी कि तनु यानी कि शरीर, ठीक है। परिहर यानी कि त्याग देते हैं, यानी कि परित्याग, परित्याग यानी कि शरीर को, शरीर का परित्याग कर देते हैं कौन? दशरथ। रघुवर विरह यानी कि राम के विरह में, राम के विरह में। राहु गयो शुरधाम, यहाँ पे राहु केतु के लिए नहीं आया, यहाँ पे राहु जो आया है दशरथ के लिए आया है। दशरथ गयो शुरधाम यानी कि स्वर्गवास, ठीक है, यानी कि स्वर्गवासी हो गए हैं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे एक दो और उदाहरण है वो आपको समझा देते हैं करुण रस के। वैसे तो करुण रस को ना पढ़ें तभी अच्छा लगता है, पर क्या करें कि पढ़ना हमें पड़ता है, परीक्षा पास करनी है तो करुण रस भी पढ़ना पड़ेगा। चलिए आगे के जो कुछ उदाहरण हैं, वैसे देखिए जब आपको समझ में आ जाता है तो फिर उदाहरणों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि आपको ट्रिक आ गई है, आपको तथ्यों को पकड़ना आ गया है, इसीलिए फिर नहीं ज़रूरत पड़ती है कि आपको उदाहरण ज़्यादा दिए जाएं, क्योंकि उदाहरणों में फिर आप खुद खोजेंगे। जो रस आप पढ़ रहे हैं, कोई भी काव्य पंक्ति निकालिएगा, उसमें प्रयास कीजिएगा कौन सा रस है, तब आपके रस और अच्छे हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। अभी तो मुकुट, बहुत पूछा जाता है। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खुले भी ना थे, खुले भी ना थे लाज के बोल, लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, यानी कि जो होठ थे वो पूरी तरह खुले भी नहीं थे। हाय रुक गया यही संसार, हाय रुक गया यही संसार, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, सिंदूर अनल अंगार, बात हत लतिका बट, बात हत लतिका पट, बात हत लतिका वट, सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार, पड़ी है छिन्नाधार। पंत जी की बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, यहाँ से प्रश्न कई बार बनता है। चलिए आगे देखिए। दुख ही जीवन की कथा रही, दुख ही जीवन की कथा रही, निराला जी की है। क्या कहूँ
क्या कहूँ आज जो नहीं कही। अब क्या कहूँ जो आज तक मैंने नहीं कही है, सरोज स्मृति के लिए कहते हैं। इसके बाद कोई चलिए एक और है। वह आता दो टूक कलेजे की करता पछताता। वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता। पथ पर आता। पेठ पीठ दोनों मिलकर हैं एक चल रहा लकुटिया टेक। ठीक है, चलिए आगे है। एक और लिखिए। दाने दाने तरस गई अगणित आँखें दो बूंद दूध के लिए ललक। दो बूंद दूध के लिए ललक हिचकी लेकर हो गए मौन। हिचकी लेकर हो गए मौन माताओं की छाती विदीर्ण। माताओं की छाती विदीर्ण। ठीक है, एक पंक्ति और है। जब मेघनाद का वध हो जाता है तब की है। सुत वध सुना दसानन जब ही मूर्छित भयो विकल मही पर ही। ये जब का है, जब मेघनाद के वध का दशरथ सुनते हैं तो वो जमीन पर मूर्छित होकर पड़ जाते हैं। तभी उन्हीं की लिए ये कहा गया है कि सुत वध सुना, सुता पुत्री, सुत यानी कि पुत्र का वध, सुत वध सुना दसानन जब ही मूर्छित भयो विकल मही पर ही, यानी कि पृथ्वी पर तभी मूर्छित होके गिर जाते हैं। ठीक है, बाकी अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन सूर्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार। जो सिंदूर था लग रहा है वो आग बना है, ज्वाला बना है। बात हत लतिका बट सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। और जो पत्नी थी अभी अभी आई है तो वो एकदम बेहोश सुध बुध अपनी खोई पड़ी है। ठीक है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। निराला जी कहते हैं सरोज स्मृति के विषय में, सरोज के विषय में, कि उसका जो जीवन है वो हमेशा, उसकी जो जीवन की कथा रही है वो दुखपूर्ण ही रही है। क्या कहूँ अभी तक जो नहीं कही या आज तक नहीं कही है, मैं अब क्या कहूँ, सरोज स्मृति के विषय में है। वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता, पथ पर आता। भिखारी से है। पीठ पीठ दोनों मिलकर हैं एक चल रहा लकुटिया टेक। ये भी करुण रस है इसमें भी। दाने दाने तरस गई अगणित आंखें, दाने दाने को अगणित आंखें तरस गई हैं। दो बूंद दूध के लिए ललक, और दो बूंद के लिए दो बूंद दूध पिलाने के लिए हिचकी लेकर हो गए मौन माताओं की छाती विदीर्ण। तो इन सभी में करुण रस है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बात कर लेते हैं। अगर आपको कोई कॉल करनी है या कोई भी जानकारी लेनी है 9568802463 पे आप कॉल करेंगे। बैच से संबंधित या किसी भी जानकारी के लिए आप इसी नंबर पे कॉल करेंगे।
ठीक है। और जो भी टेस्ट पेपर हो चुके हैं वो आपको एक साथ दे दिए जाएंगे, बाकी के जो टेस्ट पेपर हैं वो आपको धीरे धीरे प्रेषित किए जाएंगे। ठीक है, तो अभी की जो क्लास है वो यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में अगले नवीन रस के साथ में। तब तक के लिए मतलब जो भी रस हैं, नवीन का मतलब ये नहीं है कोई नई उद्भावना हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इतनी बड़ी शास्त्राचार्य नहीं हूँ कि किसी नवीन रस की उद्भावना करूँगी। जो 11 रस हैं हम उन्हीं को पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी की क्लास यहीं तक, एक नए रस के साथ में आएंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।